इसको गंभीरता से ले रही है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब प्रियंका गांधी वहाँ जा रही थी रात में, उन्होंने रोकने के बावजूद ट्रैक बदला और नहीं, देखिए ये इन लोग का है, ये सब पहले से करते आए हैं, आपने पहले भी देखा है प्रियंका वाड्रा जी का। मगर ये सब जो चीज़ें हैं उससे आप कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ख़राब करना चाहते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को अलग करना चाहते हैं। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम उसमें 24 घंटे तो हो जाने दीजिए, उससे रिजल्ट आ जाने दीजिए। सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कह रही है, तो इस लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपना पक्ष रखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद और भी बड़े कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, अन्य चीज़ें हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। मगर ये कि एक फ़ोटो ऑप मिल जाए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी लग जाए, क्योंकि जो राजनीति है और वो राजनीतिक जो सफ़र उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। कई नेताओं को रोका गया, हवाई जहाज में उतरने दिया गया, तो इसमें सरकार की क्या मंशा है? नहीं, देखिए सरकार नहीं चाहती कि जो अब वहाँ पर हम लोग के अधिकारी एडीजी लेवल के गए थे और एक एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के गए थे, वहाँ पे सब लोग ने मिल के वहाँ पे शांति बना रखी है। अब उस शांति को कोई वहाँ पे और शांति को गड़बड़ करे, वो सही नहीं रहेगा। तो सरकार हमेशा चाहती है कि शांति का माहौल रहे, उस शांति के माहौल में सही इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि 2 मंत्री इसमें चूंकि सेलेक्ट हैं, इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, वो मैं फिर कहता हूँ 2 मिनट के लिए कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अधिकार है, जनता को अधिकार है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मगर उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप उसके अंदर एक प्रकार से राजनीतिक जो पॉलिटिकल टूरिज्म या कहूँ या राजनीतिक एक करके आप परिवहन करने निकले हुए हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पर्यटन की दृष्टि के लिए नहीं है, ये गंभीर विषय है और उस गंभीरता को देखते हुए जांच को करने देना चाहिए। और उसके अंदर अभी किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रकार के संगठन को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार प्रतिबद्ध है कि जांच जो भी होगी पारदर्शी होगी और सबके सामने आएगी। नहीं, वो सरकार क्या, हमारे मुख्यमंत्री जी सामने कह चुके हैं, हम सब मंत्री कह रहे हैं, क्योंकि किसी की भी जान जाए। अब उसमें कुछ कहा जा रहा है किसान हैं, कुछ लोग कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। एक दफ़े वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद वो कैसे हुआ उसकी कुछ फुटेज भी आई हैं। ये तो है नहीं कि फुटेज नहीं है, वो फुटेज भी सामने है, उस फुटेज की भी जांच हो जाए, फोरेंसिक हो जाए। ये सब चीज़ों के बाद सबको अधिकार रहेगा इस लोकतंत्र में अपनी अपनी टिप्पणी कहने का, और हर राजनीतिक दल को है तो उनको भी कहना चाहिए, ये तो विपक्ष का काम है। लेकिन तथ्यों के आधार पर कहें, और तथ्यों को कहीं वो साबित करना चाहते हैं ये सही नहीं है, तो उनके पास भी कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए जब उसको काउंटर करें। अच्छा, सपा जो है सड़क पे उतर के देखिए विरोध, और कई जगह ऐसी भी जानकारी आ रही कि वहाँ पे हिंसा और झड़प। देखिए हिंसा का तो कोई लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में किसी को अधिकार नहीं है, और जब कोई करेगा तो उस पर सरकार जो है, और ये भाजपा योगी जी की सरकार है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हिंसा का किसी को अधिकार नहीं है, और जहाँ पर भी होएगा कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा
और जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेंगे उन पे कार्रवाई होगी। सपा सड़क पे उतर रही है। कोई भी आए, सपा है या कोई भी आएगा, उस पे उनके ऊपर कार्रवाई होएगी। वो उसका अधिकार लोकतंत्र में हिंसा का कहीं नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।